सो मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आज का टॉपिक। सुमित जी, हाँ जी सुमित जी, थैंक यू सो मच कि आपने सारी बातें क्लियर करी। आपने वहाँ पर क्लियर किया वो नीला ड्रम का नहीं था हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उठा जाने वाला सवाल था वो हमारे, और आपने कुछ रिकॉर्डिंग डाली उसमें भी बहुत सी बात क्लियर हो गई कि वो हमारे लिए नहीं था और उसमें हम इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। तो थैंक यू सो मच, आपने वो चीज़ क्लियर करी। बट आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने एक एग्जांपल दिया था। वो एग्जांपल में आप जानते हैं कि क्या से क्या होगा, कितने रिएक्शंस बनना चालू हो गए, उसमें कितना नाम ड्रैग हुआ। जिसकी गलती थी आपको उसको मेंशन करना था, उसने ऐसा बोला था। बट आपने जब नीला ड्राम का एग्जांपल दिया ना एकदम से, तो पूरा सुई घूम के इस तरफ आ गई। प्लीज़ थोड़ा ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सोच समझ का एग्जांपल दीजिएगा। आते हैं, आपने कल एक आपकी बातों का कुछ क्वेश्चन सबका मैं आंसर दूंगा। अब आते हैं, आपने बोला था अपन कार में बैठे थे। जी हाँ, अपन कार में बैठे हुए थे और उस समय शायद आपको याद होगा, आपकी अंगूठी का नाप देने के लिए अपन गए थे। आपकी अंगूठी पर का नाप देने के लिए गए थे या अंगूठी आपकी सिलेक्ट करवाने के लिए गए थे, ऐसा कुछ था। अपन कार से लौट रहे थे तो आपने मुझसे पूछा था क्या है इसका मैटर। उस समय ना आपको कुछ पता था ना मेरे को कुछ पता था। उस समय आपने मुझसे क्लियर पूछा था कार में, ये चीज़ आप भी एग्री करोगे कि क्या है उसका मैटर। तो मैंने क्या बोला था, हाँ सब सॉर्ट आउट है, ये शब्द थे मेरे, सब सॉर्ट आउट थे। या आपको बहुत अच्छे से पता शॉर्ट आउट कैसे, मैंने घर में आना बंद करवा दिया था, फ़ोन आना बंद करवा दिया था मेरे पास, मेरे घर में किसी के पास फ़ोन नहीं आना था, इस चीज़ में बोला था। और उस दिन ही शायद या उसके अगले दिन मेरी आपसे रात में बात भी हुई थी। मैं अराउंड 10-11 बजे छत पे, अपन मेरा छत पे था, आपको बहुत चीज़ पता है, और 1-1.5 घंटा अपनी बात भी हुई थी इस सिलसिले में। तो सारी चीज़ें एग्री थी। जब सारी चीज़ें ना आपको पता ना मेरे को पता, तो मैंने बोला ये है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि जब आपको सारी चीज़ें पता हो गई थी, जब आप बोलते थे कि हाँ मैं आपसे बोलता था मैं आपको एक बड़ा भाई मानता हूँ, और आप मेरे से बोलते थे मैं तेरे को एक छोटा भाई मानता हूँ। जब आपको सारी चीज़ें, मेरा एक ही क्वेश्चन था आपसे कि जब आपको सारी, मैं दुनिया से उम्मीद नहीं करता, मैं आज बता दे रहा हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं करता। मेरे को ये था कि जब आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ गई थी तो एटलीस्ट आप मेरे को बताते कि ऐसी ऐसी बातें चीनू, ये बातें, तो शायद आप और हम बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते। तो आज ना आपकी इमेज की बात होती, ना आपके ऊपर इतने एलिगेशंस उठते, आपकी इमेज ख़राब होती, ना आज हमारी इतनी इमेज ख़राब होती। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये सब कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सफ़र क्या होता है, जो घर का व्यक्ति होता है, जो बाहर जाने वाला होता है, जो बाहर जाता है वो सफ़र करता है। क्योंकि हमको उस समय ऐसा था कि हम कहीं जा रहे हैं, देख के हमको बोलते थे अरे हम आपको यूट्यूब और इसमें देखते हैं, अरे सुपरस्टार आ गए, वो हमसे नज़र नहीं मिला पाते थे, हम उनसे नज़र नहीं मिला पाते थे, हमको देख के साइड जाते थे। तो बस वही चीज़ था कि जब आपको सारी चीज़ पता थी तो एटलीस्ट आप मेरे को एक बार हिंट करते, कहीं ना कहीं से करते। अगर मैं उस टर्म में आपके साथ नहीं था या मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं आप मुझसे एक बार उस सिलसिले में बात करते, तो शायद आज यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। जितने एलिगेशन आप पे लगे शायद वो भी नहीं लगते। आप मेरे से कनेक्टेड होते तो अपन सारी चीज़ें सब क्लियर करके चलते। तो प्लीज बस मेरे को एक छोटा सा आपसे है इस चीज़ का। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस सवाल आपसे किए गए हैं, तो आप उसका आंसर देना। तो बस मेरे को उसी चीज़ का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगा, क्योंकि आप तो मेरे से बहुत अच्छे से थे, आपका और मेरा टर्म बहुत अलग था। कि मेरे को उस समय आपसे बहुत उम्मीद थी, मतलब मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, जो भी है अभी भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ ठीक है, बट आप मेरे से कंपेयर, मतलब उस समय मेरे से सारी बात शेयर करते तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती। बट खैर छोड़िए, जो है वो है। बट आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए, आप उसको सवालों का जवाब दे देना। तो अब नेक्स्ट आते हैं भैया, आई एम सो सॉरी भैया, देखो यार बहुत गलत तरीके से कल नाम लिया गया। तो नेक्स्ट आते हैं लपुआ बोलते हैं लोग उनको ठरकुल्ला बोलते हैं, उनको पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, मेरे को नहीं पता यार, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मेरे को जो सबसे अच्छा नाम लगा ठरकुल्ला लगा, सॉरी तो मैं ठरकता हूँ। तो कल आप आए, आप बैठे, आपने फिर वही काम किया कार के अंदर बैठने वाला काम किया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ सुमित जी की और नेहा जी की, कि ये चेंज क्यों नहीं हुई। अरे भाई नहीं मन तो क्यों चेंज करे भाई, क्या फोर्सफुली चेंज कर दे भाई। जब वो पहने हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जब ये पहने हुए हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जब ये 5 दिन पहले तक ये लोग बात कर रहे हैं, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है।
मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? भाई वो अंगूठी उनको नहीं पहनना, वो अंगूठी पहनना उनको, भैया उनको रखना है जिंदगी और वो रखे, हमको रखना हम रखे, उनको वापस करना हमको वापस करना, जो आपस में बात है वो तो हम देख लेंगे भाई। आपको इस चीज़ में क्यों पर्सनल इतना हो रहा है कि यार भाई तुम तो 5 दिन पहले, अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो भगवान कह रहा हूँ तुम बात करते रहे, मैं तो अच्छी बड़ी बात बोल रहा हूँ। बट छोड़ो, वो कॉल आउट उनका है, उन दोनों का कॉल आउट है, वो जो करना चाहे करें, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो जो होगा ऊपर देखा जाएगा। और फिर रही बात, आपने बहुत अच्छा बता दिया सुमित जी, थैंक यू सो मच। मैं आज की डेट में ही सारे वो जो पिछले ब्लॉग्स हैं वो सब मैं हटवा दूंगा क्या, मैं अभी खुद ही हटा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ, बट जो ताशी का फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है हमारी बच्ची का, वो जिसमें वो तो मैं रखूँगा, उसमें शक्ल दिखेगी, प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग। बाकी जो मेन पुराने हम लोग स्टार्टिंग डे 1 से है, मेरी शादी तक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग डे 1 से जो चीज़ आने वाली है ना, वो सब मैं हटवा दूंगा आज मैं ब्लॉग, बस कोई बात नहीं। बट सर भाई को उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो वो भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, यहाँ पर हमने आपसे किसी ने मदद नहीं मांगी थी, है ना। हमने सिर्फ इतना बोला था कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन उठे थे मरने मारने वाली बातों पे, तो वह आप आके क्लियर करो कि भैया आज तक मेरी बहन ने कभी भी ऐसी कोई बात करी थी कि नहीं करी थी। इस कारण से हमने सवाल किया था, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशंस आ रहे थे। बट नेक्स्ट वीडियो में सुमित भाई ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो उस चीज़ का मेरे को कोई मलाल नहीं। अब रही बात रिकॉर्डिंग की, सबसे पहले मैं बात करूँगा रिकॉर्डिंग की, जो अभी आपने अपने चैनल पे रिकॉर्डिंग लगाई है कि ये देखो पैसों की भूख है। सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, पैसों का भूखा तो पूरी वाईटी को पता है कौन है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पता है पैसों का भूखा कौन है, ठीक है ना। और रही बात वो रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग आई थिंक जब अंशी हुई थी 11 या 12 नवंबर की बात है, वो रिकॉर्डिंग जब की है, वो रिकॉर्डिंग में सुमित भाई, नेहा दीदी और तू था, याद करना। ये चीज़ सुमित भाई भी क्लियर कर देंगे। सबसे पहला ये चीज़ कि ये रिकॉर्डिंग कब की है और क्या बोला था, रिकॉर्डिंग रख के पाल पोस के बड़ा करना। तो मैं आज पूरी ऑडियंस से एक चीज़ 100% श्योर करके कहता हूँ, चाहे आप मेरे को जो भी बोलना चाहो, ये इंसान एक घड़ी अपनी पर्सनल फोटो, अपने साथ वालों की फोटो डिलीट कर देगा, बट ये रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं करेगा। और जब इस पे बात आएगी, जब ये फंसने वाला होगा, तो ये बराबर रिकॉर्डिंग डालेगा 101%। क्योंकि देखो, जब ये फंसने वाला हो रहा था ना, जब फंसने वाला था, तो इसने बकायदा कम्युनिटी डाल दी क्या प्यार से कि विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई ये, विदाउट माई वो, आप कुछ नहीं डाल सकते। क्योंकि आज मैं खुद कुछ डालने वाला था तो रुक गया मैं, क्योंकि अगर मैं डालता तो ये यहाँ से कीले झड़े आते। बट मेरा वो हो गया है भैया, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो मैंने कुछ नहीं कर रहा भैया, उन्होंने कम्युनिटी डाल दी। और रही बात क्रिमिनल ऑफेंस की, अच्छा तुम डालो तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और मैं डालूँ तो, हाँ मैं एक पहले रिकॉर्डिंग की बात करूंगा। तो आपके किसी कोई था जो पीआर ही बोलूँगा आपकी, उसने साफ साफ बोला था कि पूरी रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप में सेव होती पड़ी हुई है, ये मैंने सुना था। तो रिकॉर्डिंग पूरी आपके पास है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। पाल पोस्ट का रिकॉर्डिंग आपके पास 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग हुई, जो फर्स्ट टाइम से कंट्रोवर्सी करते आ रहे होगे ना, सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो वो मत बोलिए कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है। और रही बात क्रिमिनल ऑफेंस की, ये मैंने कल मेरे को किसी ने, मैं भेजता हूँ, मेरे पास किसी ने लाइव भेजी, कल के लाइव का पार्ट भेजा, किसी के लाइव में बैठे हुए थे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ, बट मेरे को कुछ ज़रूरी चीज़ रखना होगा, तो मैं वो आपके पेज पर रख दूंगा, तो आप अपनी तरफ से रख देना। अरे वाह यार साहब, वाह, आप पर्सनल बातें अपने पेज में किसी को लीक नहीं करने दे रहे हो, अपनी पर्सनल बातें आप अपनी बातें नहीं करने दे रहे हो, और आप जो पर्सनल चीज़ें हमारी है वो किसी को बता रहे हो कि भैया आप कर देना। और वो अब क्या बोलूँ यार, वो पेज का नाम भी मेरे पास पता है, स्क्रीनशॉट आ गई है, तो ऐसा मत करो कृपया करके। और वहाँ से आपको ज्ञान दिया गया, तो आप यहाँ आके आपने ये इतना बड़ा चौड़ा स्टोरी लगा दी, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, देखो सबसे पहली चीज़ मैं कट करके इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे ऑल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ कि ऐसा फर रहा है, लेकिन इंग्लिश में आज मेरे को इसका आंसर देना, आज मेरे को इसको नहीं, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। मैं और मेरे को ब्लॉगिंग आती नहीं है, ब्लॉगिंग मेरी बहन को आती है, ब्लॉगिंग मेरी बीवी को आती है, मेरे को ब्लॉगिंग आती भी नहीं बहुत अच्छे से, मैं कैमरा पकड़ता हूँ, सबको पता है। तो आज मैं बोल रहा हूँ कट करके बन रहा है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता ना, मैं क्वेश्चन देखता हूँ भैया क्या क्या मेरे को बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना, इस हिसाब से बोलता हूँ, गर्मी लग रही। तो अब आते हैं आपकी पीआर पे। मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं बाहर,
बहुत सारे स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं, ये हो जाएगा तो छोड़ दो, तो ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो और बहुत सारों का बंडलों का पेज रखा हुआ है ऐसा बताया तो मेरे को ये बताओ उनके पास वो पेज और पेपर पहुँचा कहाँ से? मेरे को तो ये क्वेश्चन करना है आपके पास वो चीज़ पहुंची कहाँ से? पर्सनल चीज़ सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा आपसे, आपने अपने वो ब्लॉग पढ़ा होगा, देखना आपने बोला था अब इस फैमिली से कोई क्वेश्चन मत करना, इसका आंसर मैं देने आऊँगी। तो पर्सनल बातें कैसे, पर्सनल चैट लीक कैसे हो रही है? मतलब आपसे करवाई जा रही है, आपने बोला मैं उनका आंसर मैं दूंगा, मतलब आपसे करवाई जा रही है, आप कर रही हो पहली बात तो उनकी सब पर्सनल चीज़ें। मेरी बहन को मालूम पड़ा कि मैं कुछ बातें कर रहा था, आज उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, कल से नहीं है ठीक है, वो इसलिए मेरी ब्लॉग में भी आई नहीं, आपने देखा होगा। बट या उसने देखा कि मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ किसी के बारे में, तो बोला था कुछ कि इस मैटर पे बोलने के लिए वो खुद ही आएंगी, इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं पता, उनको ज़्यादा पता है, तो वो कुछ बोलेंगे आपसे। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुनी ज़रूर है, क्योंकि ऐसा नहीं, हमारे भी शुभ चिंतक होते हैं जो हम तक खबरों को पहुंचाते हैं, हमको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोगों तक कुछ रिएक्शन चैनल है जो बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई, तो हमारे पास भी चीज़ें आती हैं रिएक्शन चैनल वालों की, क्लिप कट कर करके लोग हमको भेजते हैं इंस्टाग्राम पर कि ये देखिए। अगर हम वहाँ नहीं देख पाते ना, हमें मेल आते हैं कि प्लीज़ हमारी ये आईडी है, वहाँ पर जाकर आप चेक करिए। हमें कमेंट आते हैं कि प्लीज़ मेरी आईडी पर चेक करिए। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं। तो अभी चर्चा चल रही, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं मेरे, जो कि बहुत पर्सनल हैं, और ये पर्सनल स्क्रीनशॉट की तरफ से गए हैं। हमारी जो नहीं थी, जब मैं किसी फंक्शन में बाहर थी, मैं राजस्थान में थी, और मेरे पास कॉल आया, बार बार मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा था अननोन नंबर से। तो उस समय पर मैं अननोन नंबर उठाती नहीं, तो वो फ़ोन जो शूट कर रहा था उसके पास था, तो वो फ़ोन उठाया गया, और तब मुझे बताया गया कि आपका नंबर बड़ी मुश्किल से हमने निकाला, और आपकी हम हेल्प करना चाहते हैं, कुछ फेक आईडीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उनके लिए हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल। तो ये दिल्ली से मेरे पास यहाँ पर आई, और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में काफ़ी हेल्प उन्होंने की भी, और उसके बाद में जब ये केस चलता रहा और जो लोग थे वो पकड़े गए, उनकी आईडी से वो पकड़े गए, तब उसके बाद में मुझसे पैसों की डिमांड की गई। तब मैंने वहाँ पर बोला कि मैं पैसा देकर कोई काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है, आपको आपके काम का पैसा मिलता है, तो आप ईमानदारी से अपने काम को करिए। मुझसे इनडायरेक्टली पैसों की डिमांड की थी, और मैंने वहीं पर झाड़ कर उसको बंद कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं। तो सामने वाले पक्ष के उसमें चला गया, मतलब मेरा जो भी था उन लोगों ने बंद करवा दिया, क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। फिर जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, तब मेरे पास कॉल आता है, कम से कम 10 से 12 बार मैडम का कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, तब ये सामने गई हैं, तब ये सामने वाले पक्ष की तरफ गई हैं, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, इन्हें फेमस होना है कि इनकी वीडियोस बनाओ इनके साथ में, इनको आप अपने कैमरे में लो, अपने ब्लॉग में लो, अपनी वीडियो में लो, सिर्फ इस चीज। तो इसके लिए किसी भी हद तक ही जा सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं, जो कि गिर भी रही हैं। पर्सनल चैट स्क्रीनशॉट लीक कर सकते हैं। सामने वाले बंदे को अगर हमने स्टे लगवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बंदा अपनी चीजों को पर्सनल लोगों को देगा और वो पर्सनल को वो पब्लिक कर देंगे। हमने इसका परमिशन भी नहीं है। और अगर तो ये आपकी पर्सनल पीआर है, आपकी पर्सनल है, और अगर ये चीज लेगा, हाँ, तो ये चीज स्क्रीनशॉट जा रहा है, जो स्क्रीनशॉट दो, मैं इसलिए उनको बुलाया। तो अब विदाउट एनी परमिशन, है ना, विदाउट एनी परमिशन इनकी कोई फोटो वीडियो अगर लीक होती है, मैडम आप करती हैं, आपके चैनल पर करती हैं, तो जिससे भी करो, आप अपने चैनल पे करती हैं, तो ये आपको पकड़ा जाएगा। आप कहीं की भी गलती कर लीजिए। और जिसके साथ चैट है, मतलब वो चैट तो उसने दी होगी सामने वाले ने, तो उसको घसीट के लाऊंगा यहाँ पकड़ के इस बार ना। आप एक तो मुझसे ना ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो प्लीज तो आप ऐसी हरकतें मत करिए, क्योंकि ये हम तक पहुंचा है हमारे पास। आपने बोला ना कि आप सामने वाली फैमिली की तरफ से करेंगी, बातें करेंगी, तो सिर्फ बातें करिए। बातें आपको जो मर्जी चाहे आप वो करिए, है ना। जो मर्जी का मतलब ये भी नहीं कि जो आप बोल रही हैं कि अरे यार मैंने तो ऐसा बोला था कि ऐसा कर दो, एक्सपोज कर दो। एक्सपोज वर्ड मैंने कभी नहीं लाई हूँ बीच में, और ना खुद कोई महिला भी अपने ऊपर लेके देख ले कि कोई भी चाहेगी कि उसकी इज्जत सरेआम उछले, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी। तो इस चीज को तो बढ़ावा बिल्कुल भी मत दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ना मैंने सामने वाले से बोला कि यार आप
दुनिया के सामने ये लेकर आओ या एक्सपोज करो या ये करो या वो करो या आप अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत करो, मैंने कभी नहीं बोला है। तो ये आप मत बोलिए मैडम, आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं तो आप ये मत बोलिए, आपको उनकी तरफ से बोलना है तो जो चीजें सही है वो बोलिए। झूठ लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बोलने का और permission अब आपको भी वीडियो नहीं है। फोटोज अगर कुछ स्क्रीनशॉट आपके वहां से एक्सपोज हुए और मार्केट में कहीं भी एक्सपोज हुए तो मैं तो क्लियर शब्द, आपका ब्लॉग्स है ना, आपने बोला था मैं उस फैमिली की तरफ से बोलूंगी तो मैं आपको पकड़ूंगा सबसे पहले, और दूसरी चीज जिसके वो चैट है, जिसके साथ इनके चैट है, मैं दूसरा उनको पकड़ूंगा। तो आप थोड़ा लिमिट में रहिए, है ना। वो मेरे ससुराल तक और मेरे इस तक मेरे उस तक पहुंचने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। आप अपना काम और करिए। आपके पास कोई काम है नहीं क्या? मुझे तो देखकर ऐसे ही लग रहा है कि यार आप जैसे लोगों को तो बहुत बिजी होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत प्रताड़ना होती है। मदद करिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी महिलाओं की मदद करिए जो प्रताड़ित हो रही हैं। चीजों में मत घुसिए, अपनी जॉब को छोड़ दिन के भर आप ये मत बैठे हो, करिए आप। पैनल बैठे हो तो सुनो प्लीज, बस बस हो गया, इतना ही बोलना था, बस अब जाओ, हो गया, इतना ही बोलना था, उतना ही बोल दिया। तो आप प्लीज, ऐसा नहीं है, आप हमारी पर्सनल चीजें मत लीक करिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कल चीज आप मत चैट वो करिए। और बहुत सारी बातें आपकी भी हमारे पास हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सरेआम आपको मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा बोलूँ, तो बट मत करिए। बहुत सारी बातें हैं, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप, बहुत अच्छा, मथुरा वृंदावन सब कुछ अच्छी बात है, ठीक है, यहीं पर है। अब आइंदा अब से अगर इनके कोई भी स्क्रीनशॉट विदाउट एनी परमिशन अगर वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीज है ना, क्या बोलते हैं, चैट रिलीज होते हैं या चैट बाहर आते हैं, तो इसके जिम्मेदार जो चैनल है, पहली बात तो आप होंगे, आपने बोला उस फैमिली की तरफ से मैं बात करूंगी, आप होंगी। और दूसरा जिसके साथ वो चैट होंगे वो व्यक्ति होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन हो, फोर्थ पर्सन हो, फिफ्थ पर्सन, जिसके साथ चैट होगा ना वो होगा। तो प्लीज, और ये चैट ना हमने यहाँ से नहीं भेजी किसी को, ये समझ जाओ कौन रखता है चैट के फर्रे, कौन रखता है रिकॉर्डिंग, ये बहुत अच्छे से पता है। रिकॉर्डिंग सब पूरी रिकॉर्डिंग है, मत करो उस चीज़ों पे। तो बस मैं आपसे बोलता हूँ मत करो, इतनी गंदगी मत करो। ओ भाई साहब मिले हुए हैं, है ना, ये शब्द थे, दोनों मिले हुए हैं। पहली बात तो सुनो ऑन कैमरा, ना मेरी बहन तेरे से मिली हुई है, ना मेरी बहन वहां से मिली हुई है, सबसे पहली चीज, ठीक है। और रही बात प्लानिंग प्लॉटिंग करके करना होता ना, तो अभी तक तो बैठे नहीं होते सामने भाई साहब। आप अगर प्लानिंग प्लॉटिंग करके हम लोग को आग को हमला करना होता ना, तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, सबसे पहली चीज। और रही बात पैसा कमाने की बात कौन करता है जनाब, देखो तो मैं हैरान हूं, मेरा तो सिर्फ एक लाइव आई है और मेरी बहन की सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो एक लाइव आई है। पूरे कंट्रोवर्सी में नया चैनल ओपन हो गया, उसके 100K हो गए, दूसरा चैनल हो गया वो भी कंप्लीट हो गए, मतलब 2-3 चैनल खुलने के बाद उनके भी सब हो गए, सब चैनल पे 2-2 दिन वीडियो दिन की आने लग गई। अरे भाई साहब, पैसा हमने नहीं कमाया, पैसा तो भैया आपने कमाया होगा। जिस दिन से कंट्रोवर्सी चालू हुई है मेरी और मतलब कंट्रोवर्सी नहीं बोलूंगा मैं आपको, मेरी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ जी, मेरी और सुमित भाई की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हुई है इस दिन से। तो उस दिन से आपके थंबनेल चेंज हो गए भाई साहब। आपके व्यूज देखता था 60K, 40K, 30K, 50K, और जैसे ही थंबनेल चेंज हुआ 1 लाख, 2 लाख, ऐसे, मतलब आपको बहुत जोर से कंट्रोवर्सी आ रही है अंदर से, आप आ रही है, बट आप कर नहीं सकते ना, बात वही है ना। और आपने तो कम्युनिटी डाल दी कि अब मेरी पर्सनल फोटो, क्यों? अरे ना भैया, ऐसा नहीं होता है, अपने पे आई तो पर्सनल लगाना विदाउट माय परमिशन, क्यों भैया, ऐसा क्यों? और हम क्यों बोलते पैसा छापने वाली बात करते हैं आप, गलत बात, ऐसा नहीं करते हो। कल ही आपका वीडियो आ गया है ना, बड़े प्यार से, ये मेरा फुल एंड लास्ट है, तो फिर आपने शॉर्ट क्यों लगाया, 11 नवंबर वाले शॉर्ट है, क्यों लगाया आपने? आपको नहीं लगाना था। और एक बहुत सीरियस नोट पे बात करूंगा मैं, सब चीज एक तरफ, बहुत सीरियस नोट पे बात करूंगा। ले दे के मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, ले दे के औरत की इज्जत पे क्यों आता है, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई। मैं सुमित से क्वेश्चन कर रहा हूं, सुमित भाई से क्वेश्चन कर रहा हूं, सुमित भाई मेरे को उसका आंसर दे रहे हैं, मैं उन नाम नहीं लूंगा उस लेडीज का, तो उसके बारे में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, औरतों से ही क्यों लड़ता है तू, औरतों ही से ही क्यों लड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कुछ आए थे मैदान में, कुछ मर्द लोग आए थे तेरे से लड़ने के लिए, तो तुम्हारे घर से फोन पहुंच गए थे कि मत करो, खत्म करो, सारे सॉर्ट आउट मैटर कर दो, मत करो। तो औरतों से लड़ने में क्या, और आज फिर एक किसी औरत के बारे में ऐसा फालतू बकवास कर रहा है तू, हाँ?
क्या है, कब सुधरेगा ज़िंदगी में? मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेरे को तो लगता था कि भैया सुधर गया, बट नहीं भाई, नहीं सुधरने वालों में से है। मेरे को आज एक चीज़ सुधरने वालों में से है। तो सारी चीज़ें एक तरफ, औरत की इज्जत करना सीख। मैं तेरे को आज बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मैं ना तेरे से बहुत बड़ा हूँ उम्र में, है ना, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, बट एक बात सुनना, इज्जत करना सीख। क्योंकि उनकी इज्जत करेगा ना तो वाकई में बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, ऊपर से बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। उनकी इज्जत करना सीख। और रही बात भाई साहब, आप यहाँ पर जब पधारे, आप थाने में आए हमारे यहाँ पर, और आपने बहुत सारी चीज़ें रखी, इतना मोटा ये गाइस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अंदर की बात में बताना नहीं चाह रहा था, पर बोल ही तो बता ही देता हूँ। ये आया थाने में, आया थाने में बैठा, बातें आते हुई, इसको कोई स्पेशल ट्रीट नहीं मिला। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आपको लग रहा है ना बहुत स्पेशल ट्रीट मिला, नहीं नहीं, जो एक्चुअल में बातें होती है थाने में वैसी की गई, और थोड़ी सी ऊंची लेवल में करी गई, बहुत अच्छे समझाया गया इसको, सब कुछ किया गया। ये आया इतना मोटा बंच लेके आया, इसमें जो अपने मन से ताशी को कुछ भी भेज रहा है ना, कुछ भी, ये आज ताशी को मेरी तरफ से, उसने वो तक का क्या बोलते हैं, डाउनलोड करके लेके आया, स्क्रीनशॉट निकाल के लाया कि देखो मुझसे इस तक के लिए बोला गया, इस तक का ये हरकत करके गया। इनफैक्ट इसके स्कूल में, सुनना, मेरे चाचा का बुक्स का काम है। मेरे चाचा ने इसके स्कूल में बुक्स सप्लाई कराई थी, ठीक है, तो उसी के पैसे इनने उसको ट्रांसफ़र करे थे। इसने और वो बंडल में वो तक मेंशन कर दिया कि देखो मैंने इनको इतना पैसा दिया, मत कर। और अब तेरा फुल ऑन फाइनल वीडियो आ गया ना, ख़त्म हो गई ना, तूने वीडियो डालने के बाद तूने कम्युनिटी चिपका दी ना बड़ी प्यार से कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि भैया तो डर गए तो मैं भी आपसे वही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्रीनशॉट रिलीज़ नहीं होना चाहिए मेरी बहन का, कोई बाहर नहीं आना चाहिए, कोई कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो अब के बाद मैं तुम इसके तेरे को ही पकड़ूंगा। हो गया बहुत कुछ, तो मैं शांत हो गया हूँ, शांत हो जा। अब कोई पर्सनल चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए, ना तुम्हारी फेक पीआर से, सबसे बोल रहा हूँ ना तुम, ना किसी भी चैनल से। अगर किसी भी चैनल से कोई जो सोशल मीडिया पे मेरी बहन का स्क्रीनशॉट दिखेगा तो सबसे पहले मैं इस इंसान को पकड़ूंगा। तो ये मैं भी अथॉरिटी दे रहा हूँ, मैं भी कम्युनिटी लगा दूंगा कि आइंदा विदाउट मेरी परमिशन, विदाउट मेरी बहन के परमिशन कोई वीडियो फोटो लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है आपके लिए, आप और तेरे लिए। और अगर फिर भी इसके बाद आएगा तो मैं बाकायदा आंसर करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर भी आएगा मैं आंसर करूंगा, बट जब तक ये मैं, आपका लास्ट था मेरा भी लास्ट, तेरा लास्ट था मेरा भी लास्ट था। अगर फिर तूने कुछ बोला तो मैं फिर सामने आऊँगा। तो इसलिए मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड। बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, क्या मैं क्या पार्ट्स में खेलना नहीं आता मेरे को, इसके लिए पार्ट्स में खेलना नहीं आता, 1 2 3 4, मैं इतना नहीं, मैं एक ही बार में कट करके वीडियो बना रहा हूँ, हो गया ख़त्म। और अगर मेरे को कुछ लगेगा, मेरे को कुछ और बोलना है अब फिर मेरे को, अगर ये सूची सुधर नहीं रही है, फिर इनके उस तरफ के लोग नहीं सुधार रहे, तो उनकी भी पोल पट्टी खोलूँगा, इनकी भी पोल पट्टी खोलूँगा। फिर मैंने बोला ना, कमर कस लेना बस। तो ब्लॉग को यहीं करते हैं, खूब सारा प्यार देना और खूब सारा सपोर्ट करना। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी बीते कुछ दिनों हमारे कश्मीर में जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी कि हम एक स्वतंत्र देश में, मतलब ऐसा हो रहा है। तो मैं जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके घर वालों को, मैं उन घर वालों से मेरी सहानुभूति है, और भगवान उनको शक्ति दे इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। और मैं अपने प्रशासन से विनती करता हूँ, मतलब सब कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ की मतलब पुष्टि की जाए, ये कैसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी एक इंसिडेंट हमारे उसमें हुआ जो एक दिल दिलाने वाला था। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे, और जो इसके पीछे दोषी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस मैं यही कामना करता हूँ। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और खूब सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।